कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम। संक्रांति का त्योहार, लड्डू सबने खाए? किसने नहीं खाए? नहीं खाए। पतंग किसने नहीं उड़ाई? अच्छा, पतंग किसने उड़ाई? किसने नहीं उड़ाई? देखिए, पूज्य गुरुदेव ने आज सुबह ही कहा था, पतंग हम अपनी खुशी के लिए उड़ाते हैं और मज़ा भी करते हैं कि बहुत हम जितना धागे को खींचते हैं पतंग हमारी उतनी ही ऊंची जाती है। लेकिन ऊंची तो जाती है, लेकिन उस उच्चान की खुशी के लिए हम एक जीव की भी हत्या हो जाती है। क्योंकि जब पतंग कटती है तो कट के पता नहीं कहाँ जाती है, उसका धागा तो आधा टूट ही जाता है। और किस पक्षी को कब वह लग जाए धागा और हमारे हाथों से एक हत्या हो जाए। और महावीर भगवान कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। तो हमें पतंग तो नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा होती है। तो अच्छा, कौन कौन नहीं उड़ाएगा पतंग? नेक्स्ट टाइम नहीं उड़ाओगे ना? देखिए हमारी भाभियाँ लोग कितनी अच्छी हैं, बोल रहे हैं हम नहीं उड़ाएंगे पतंग। महानुभाव, जिसका जो काम है वह उसी को करना चाहिए, और जिसका जो काम होता है वह करेगा तो ही उसे सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। जैसे कि कोई मैकेनिक है, वह बड़ी बड़ी गाड़ी को सुधार सकता है लेकिन वो पढ़ा नहीं सकता। और जो पढ़ाने वाला टीचर है, उसके पढ़ाए व्यक्ति मैकेनिक बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन पढ़ाने वाला इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकता। क्यों? जिसका जो काम है उसको करेगा तो ही लाभदायक होता है। लेकिन आज वर्तमान में हर इंसान हर काम करना चाहता है। गायक जो होते हैं वह गा सकते लेकिन भाषण नहीं दे सकते, और अधिकांश भाषण देने वाले भाषण देते वो गा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, सर्वगुण संपन्न भी लोग होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम होती है, कितने प्लेयर होते हैं, लेकिन ऑलराउंडर एक दो ही होते हैं। टीम में ऑलराउंडर एक दो ही होते हैं। कोई बैटिंग वाला है, कोई बॉलिंग वाला है, कोई कीपिंग वाला है, और कोई काम चलाऊ बैटिंग वाला भी हो जाता है। उसी तरह से जिसका जो काम है वह काम वही करेगा तो लाभदायक रहेगा और फायदेमंद भी होगा। लेकिन आज इंसान हर काम करना चाह रहा है और ये नहीं सोचता कि जैसे काम हम नहीं कर पाए हमारे बालक बालिका कैसे करेंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ के आए, फिर स्केटिंग क्लास करे, फिर डांस सीखे, फिर गाना सीखे, फिर घर में आए तो इधर उधर की कॉमिक्स आदि पढ़े। अरे बच्चा है कि मशीन है? मशीन को भी एक समय के बाद में रेस्ट चाहिए, और जो रेस्ट करके कार्य करता है वह बेस्ट करता है। जिस प्रकार से मशीन को रेस्ट चाहिए, आपके फ़ोन को रेस्ट चाहिए, उसी प्रकार से अपने आप को, माइंड को भी रेस्ट कराना होगा, माइंड को भी रिलैक्स रखना पड़ेगा। आपका माइंड रेस्ट में नहीं होगा, रिलैक्स में नहीं होगा, तो आप ध्यान रखना कि दुनिया तो दुरंगी है। जब तक आप इनके मन की कर रहे हो, सारे जहां में तुम जैसा कोई नहीं। और जब तुमने इनके मन की करना छोड़ दी तो तुमसे बुरा घर परिवार की ले लीजिए। जब तक आप परिवार वालों के मन की करते रहते हो, उनकी पूरी डिमांड को पूरा करते रहते हो, जब तक कहते बहुत माइंडेड आदमी है। आप घर में बच्चों के, पति की, पत्नी की, व्यापारी की, सबकी जो डिमांड को पूरी करते हो तो लोग कहते हैं बहुत माइंडेड आदमी है, बिल्कुल ऐसा करके सारा करते हैं, बहुत बढ़िया। और जिस दिन आपने उनकी डिमांड कम करना प्रारंभ कर दी, क्या अकल नहीं है। कल तक वही आदमी जो तारीफ कर रहा था, और जब लोग हमारे पास आते हो बड़ी ताली बजाते ना, तो मैं बहुत अलर्ट हो जाता हूं। क्योंकि गुरुदेव कहते थे ये ताली भी दो हाथ से बजती है और धक्का भी दो हाथ से दिया जाता है।
क्या? ताली भी इंसान दो हाथ से बजाता है, और जब धक्का देगा तो भी दो हाथ से देगा। तो ताली बजाने वाले हाथ आपके समर्थक हैं, यह कोई जरूरी नहीं है। ताली बजाने वाले हाथ आपके समर्थन करने वाले हो, यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भीड़ में तो हर आदमी नाच रहा है। वही बात है ना, एक सामने से बारात जा रही थी, 10-20 आदमी नाचने लगे। बारात की पहले एक दूसरा किस्सा सुनाता हूं, याद आ गया बारात से। एक बैंड बाजे वाले की शादी हो रही थी। समझते हो बैंड बाजा वाला? बैंड बाजे वाले की शादी हो रही थी, घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। चांस की बात है बहुत सारे लोग आए और निछावर फेंकना चालू कर दी लोगों ने, और एक चौराहा आ गया, लोग नाचे जा रहे हैं, निछावर फेंके जा रहे हैं। तो बैंड बाजे वाला घोड़ी से उतर गया, टोपी पकड़ाई घोड़ी वाले को, आदमी को, बोले क्या कर रहे हो? अरे बोले शादी तो बाद में हो जाएगी, निछावर तो बटोर लो। शादी तो बाद में हो जाएगी, निछावर तो बटोर लो। ऐसा ही हो रहा है कि हम लोग क्या, शादी चल रही है, आदमी नाचे जा रहा है। दिल्ली शहर में तो ऐसा होता है कि एक ग्राउंड में 3-3 4-4 शादी हो जाती है। एक बार एक जानने वाला किसी शादी में जा रहा था, 4 शादी एक साथ थी। एक जगह खा पी कर आ गया और पूछा यार वो दूल्हा दुल्हन तो पहचान वाले दिख ही नहीं रहे। अरे बोले वो तो बाजू वाले मंडप पे हैं। एक ही मंडप पे 4-4 साल, पता ही नहीं चला आजकल ये हो रहा है, और ये चल रहा है। क्योंकि आप शादी में जा रहे हो फॉर्मेलिटी के लिए, रियलिटी के नहीं जाते। कई तो शादी में से जा रहे हैं कि उसके यहां मैं जाऊंगा तभी तो मेरे बच्चे की शादी में। पहले हम घर में देखते थे जब शादी ब्याह में, एक काउंटर पे लिफाफे इकट्ठे होते थे, हो सकता अभी भी होते होंगे, कपड़े लिफाफे देते थे, तो उसको डायरी में नोट किया जाता था। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मालूम चलता है कि नोट इसलिए किया जाता है क्योंकि वापिस में देना पड़ेगा, तो हिसाब तो रहे किसने क्या दिया है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपको शादी में कपड़ा मिला आपने किसी और को दिया, तीसरी चौथी शादी में कपड़ा आपके पास वापस आ जाए। वही कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, कि पहनता तो है ही नहीं कोई, बनाता तो है ही नहीं, लेकिन पलटी होके सारा वापस। ये कपड़े ही नहीं है, ये कर्म है। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही कर्म हमारे लौट के आएंगे। इसीलिए किसी को गाली देने से पहले यह सोच लो कि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो उसके पास भी मुंह है, हाथ है। ऐसा ना हो कि मैं तो सिर्फ गाली दे रहा हूं, उल्टा मुझे गाली के साथ गोली मारने भी आ जाए। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग समाज में, सड़क पर, व्यापार में, व्यवसाय में, पार्क में मिलते हैं, वह कुत्ते को देखकर तो मुस्कुराते हैं। जो कुत्ता होता ना, जैसे जब घूमने डॉगी निकलता है तो उसको देखकर अरे ऐसे नहीं ऐसा करो, उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और कोई रिश्तेदार आ जाए जिससे उसकी बोलचाल बंद है, उसको देखकर ऐसा चेहरा लगा लेंगे जैसे डेंजर का बोर्ड उसके चेहरे पर लगा हुआ है। जो डेंजर वाला आदमी है उसको देखकर इंसान मुस्कुरा रहा है, लेकिन जो आपका रिश्तेदार है, परिचित है, नातेदार है, जिससे बोलचाल बंद है, उसको देख के आदमी ऐसा मुंह कर रहा है जैसे जन्मों जन्मों से इसके फेस पे स्माइल ही नहीं है। जैसा मुंह करता है ना वैसे ही काम होता है। और आजकल जमाना तो क्या सेल्फी का चल रहा है। और सेल्फी कैसे लेता आदमी? कोई जीभ निकाल के ले रहा है, कोई आंख बंद करके ले रहा है। अरे अपने चेहरे को इतना गंदा क्यों बना रहे हो? आपको परमात्मा ने फेस दिया, फेशियल लगाने को नहीं। आपको परमात्मा ने जो फेस दिया है वह फेशियल लगाने को नहीं दिया, बल्कि आपको परमात्मा ने फेस दिया है कि आप अच्छे बुरे का फेस करो, उनका सामना करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। ये परमात्मा ने फेस आपको इसलिए दिया, लेकिन हम फेस को फेशियल लगा ला के। एक बार एक महिला आई, मैंने तो 16 श्रृंगार सुने हुए थे बचपन में, लेकिन ये तो कई सारे श्रृंगार में थी। बाल 3 कलर के, बाल 3 कलर के, तिरंगा झंडा से फैल उसके सामने। तो कान में बाले, आंख में चश्मा, होंठों पर लिपस्टिक, 2 तरह के पर्स, एक बड़ा एक छोटा, हाथ में घड़ी, हाथ में दूसरे हाथ में ब्रासलेट तरह तरह के, ना जाने क्या क्या। और कमाल इस चीज का था कि बाल को छोड़ के सारे मैचिंग, चश्मा मैचिंग, घड़ी मैचिंग, ब्रासलेट मैचिंग, कपड़े मैचिंग, सारे मैचिंग। तो हम लोग बैठे थे संग में, तो एक आदमी बैठा था,
उससे नहीं रहा गया। बोले आंटी जी आप क्या बात है, पूरे मैचिंग में चलते हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कई बार लोग जवाब नहीं देते, दो कारण से देते हैं। एक तो उसको जवाब देना आता नहीं है, और दूसरा आदमी एटीट्यूड में। क्या है, दो तरह से इंसान जवाब नहीं देता। एक तो उसको आंसर ही नहीं पता है, और दूसरा अपने आप में एटीट्यूड में चल रहा है, पता नहीं मैं कौन हूं। उसने जवाब नहीं दिया। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा आंटी जी पूरे मैचिंग में चल रहे हो, आपने तो बड़ा कमाल कर रखा है। उसने जवाब नहीं दिया। मैं पास में ही बैठा था, मैंने कहा आंटी मत बोलो, उसको बोलो मैडम जी क्या बात है, आज मैचिंग में चल रहे हो आप? उसने कहा मैडम जी क्या बात है, आप पूरे मैचिंग में चल रहे हो? अच्छा, बोले मुझसे पूछ रहे थे? आदमी को आंटी दादी बोलो तो समझता है, मैडम बोलो भाभी बोलो तो चलेगा। 80 साल की बुढ़िया कब्र में पैर लटके हुए हैं, हाथ जल रहे हैं, लेकिन उसको अपने आप को दादी नहीं कहलाना है। तो बताना क्या चाह रहा था कि पूरे मैचिंग में चल रही थी, तो उससे पूछ लिया, तो बोले आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, बासुज भगवान का दिन है, तो मैं लाल कपड़े में हूं। कल बुधवार को आएगा तो पीले सफेद में आऊंगी, गुरुवार को नीले लाल में आऊंगी। तो मैंने धीरे से पूछ लिया कि काले में कब आएगी? इंसान का चली ना क्या हो रहा है, आदमी के गाल पे पाउडर भी लाल, चश्मा भी लाल, सब कुछ लाल, लेकिन जीवन में कालापन। और जिसके जीवन में कालापन है वह कितना भी लाल ले आए, कितना भी लाल ले आए, किसी का फायदा करने वाला नहीं है। तो जीवन में ध्यान रखें, जिसका जो कार्य है उसको वही करना चाहिए। प्लम्बर प्लम्बर का काम करे तो काम होगा, रसोईया रसोईया का काम करे तो काम होगा। लेकिन आज क्या है, आप ऑलराउंडर बनना चाहते हो, और ऑलराउंडर बनना इतना आसान नहीं है। चश्मे के डॉक्टर के पास जाकर दांत दिखाओगे तो आप समझ सकते हो कि दांत का क्या होगा, और कान के डॉक्टर के पास जाके कान के डॉक्टर के पास जाकर पेट दिखाओगे तो आप समझते हो क्या होगा। हाँ, कई डॉक्टर जनरल भी होते हैं, वो आपको दवाई दे देंगे, लेकिन जो जिसका स्पेशलिस्ट होता है उससे बात करिए। तो उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में स्पेशल लोगों की चेन बनाना पड़ेगी। देखो, हर तरह के लोग चाहिए, और गुरुदेव तो कहते थे कि निंदक आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। एक कहावत भी थी ना, निंदक नीरे राखी, ऐसा कुछ आता ना, आंगन कुड़ी चबाए बिन पानी बिन साबन ऐसा निर्भर करे स्वभाव, कि ये निंदक तो जरूर होना चाहिए। निंदक क्यों होना? आप बोलोगे महाराज जी क्या कमाल कर रहे हो, आज आप क्या बोल रहे हो? निंदक क्यों होना? क्योंकि जिस तरह से पूरा शहर आलीशान है, पूरे शहर में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पूरे शहर में बाग हैं, बगीचे हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि उस शहर में नाली नहीं होगी तो शहर पूरा बदबूदार बन जाएगा। उसी प्रकार से समाज में 2 3 4 5 आदमी इस तरह के औरत महिला नहीं होंगे तो समाज का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2-4 चाहिए, 2-4 चाहिए, और उन 2-4 से ही तो सबकी पहचान होती है। कई लोग का काम ही है, कई लोग मंदिर में श्री जी के दर्शन 10 मिनट करते हैं, लेकिन बाहर 1 घंटा 10 मिनट बैठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? बोले भगवान तो बोलते ही नहीं है, वन वे है, उनसे क्या बोलेंगे? बाहर तो कम से कम होता ना, उसका बेटा, उसका पोता, उसका आदमी, जो भी है, और कुछ नहीं मिले आदमी को तो साधु महाराज की बात चालू कर देंगे। अरे साधुओं की बात मत करो, और करना है तो इतनी बात करो कि भाई महाराज पंचम काल में देखने मिला, ये हमारा पुण्य है। नहीं तो आप ये सोचो, आज से 100 साल पहले लोग 500 किलोमीटर जाते थे, जब जाकर उनको साधुओं के दर्शन हो सकते थे। इस पंचम काल में आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य भाग यही है कि आप जब चाहे जब मुनि महाराजों के दर्शन पंचम काल में कर पा रहे। नहीं तो आज से 40-50 साल पहले अक्षय तृतीया को कोई मुनि महाराज को आहार देना चाहे तो मिलते नहीं थे, तो फोटो के सामने ही आदमी दर्शन कर लेता था। और आज तो आपका समय है, यदि संकल्प कर लो कि मैं पानी बाद में पीऊंगा लेकिन महाराज के दर्शन करूंगा, तो दिल्ली वालों को तो आसपास 10-20 किलोमीटर में कोई ना कोई महाराज मिल सकता। तो अपने काम से काम करिए तो आपके जीवन का काम सही होगा। लेकिन आज चल रहा है, परेशान है, हैरान है, तकलीफ में है, और तकलीफ में होने का कारण यही है कि अपनी तकलीफ तो मिट नहीं रही और दूसरे की मिटाने चले। अपने घर में पुताई हुई नहीं है और दूसरे के घर को पोतने चले हो तो क्या होगा? पहले अपने घर को तो स्वच्छ बना ले, पहले अपने घर का तो कचरा निकाल ले। तो घर का कचरा तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन आपके मन का कचरा कौन निकालेगा? मोबाइल में भी यदि ज्यादा ओवरलोड हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? गैलरी को
साफ करना पड़ता है। उसी तरह से ये मन में भी जब ओवरलोड हो जाएगा तो आपको इस माइंड को भी आपको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो माइंड में यदि ज्यादा जमा हो जाएगा तो क्या, जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है उसी प्रकार से आपका माइंड भी हैंग हो जाएगा, और जब माइंड हैंग हो जाएगा तो जीवन अपसेट होना चालू हो जाएगा। आप सबके घरों में टीवी सेट होगा, डिनर सेट होगा, सोफा सेट भी होगा, डाइनिंग सेट भी होगा, है कि नहीं? आपके घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ है, इवन मैट भी है। घरों में टीवी सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, किचन सेट है, मैट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी इंसान अपसेट है। हर चीज का सेट है लेकिन माइंड से अपसेट है, क्योंकि ये जो सेट हैं ये आपके माइंड को अपसेट करने के लिए हो रहे हैं। टीवी नहीं थी, घर में शांति थी, टीवी आ गई तो पहले घर में एक टीवी आई, दादी कहने लगी मैं तो धार्मिक चैनल देखूंगी, आदमी आया बोले मैं तो न्यूज देखूंगा, पोता आया बोले तो मैं तो कार्टून नेटवर्क देखूंगा। इतने में मंचला आ गया, बोले मैं चित्रहार देखूंगा। अब पता नहीं आता कि नहीं, चित्रहार आता है क्या आजकल? तो चित्रहार देखूंगा, तरह तरह की चीजें चलने लगी। टीवी एक, झगड़े अनेक, समझौता हो गया, कोई बात नहीं भाई, कमरों कमरों टीवी आ जाएगी, हो गया। कमरे में टीवी आ गई, अब कमरे में पति कहता आज तो मैं मैच देखूंगा ही देखूंगा, और पत्नी बोलती नहीं मैं तो प्रतिज्ञा सीरियल देखूंगी। उस पर झगड़ा चालू हो गया, तो टीवी बंद, मोबाइल में कार्यक्रम चालू हो गया। क्या हुआ? टीवी बंद, मोबाइल में कार्यक्रम चालू हो गया, और एक के मोबाइल की स्टोरी फुल हो गई तो उस पर झगड़ा चालू। जितने साधन बढ़ेंगे उतना झगड़ा बढ़ेगा, जितने साधन नहीं होंगे उतना झगड़ा बच जाएगा। आज भी मैंने आपको पहले बात बताई थी शायद, एक व्यक्ति जिसके घर में 8-10 परिवार के लोग रहते हैं और काफी बड़ा व्यापार है, बड़ा मतलब काफी बड़ा व्यापार है। उसके घर का नियम है कि रात को 9 से 10 बजे के बीच में उनका एक कर्मचारी बॉक्स लेकर जाता है, और घर के सारे लोग अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके उस बॉक्स में रख देते हैं, और सुबह 7 बजे उनको बॉक्स से मोबाइल मिलता है। इस कारण से वह बहुत बड़ा व्यक्ति बन पा रहा है और घर में शांति का वातावरण है, क्योंकि मोबाइल आपके कमरे में बंद भी है तो भी उसके निगेटिव पॉजिटिव परिणाम आपके बीच में जा रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कम से कम सोने के आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे 48 मिनट पहले तो कम से कम इससे दूर हो जाओ और नमोकार मंत्र में आ जाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपका समय सही हो जाएगा। तो जिसका जो काम है उसको ही करना चाहिए। ये तो कई लोग तो क्या कर रहे हैं, सोते सोते कान में लीड लगी और सो गए, समझ रहे हो? कान में लीड लगी और सो गए, होता होगा ऐसा। और कई लोग जो मोबाइल पासवर्ड तकिए पे लेकर सोते हैं, उसको मोबाइल सुबह कहां मिलता है बताओ? जो तकिए के पास मोबाइल लेकर सोते हैं, मोबाइल कहां मिलता है? हार्ट के पास मिलता है। सारी वहीं आ रही। इसलिए बचिए, जितना बच सको उतना बचो, और उससे बचने का प्रयास करके अपने जीवन कल्याण करो। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।